किस तरीके से आप गेमिंग इंडस्ट्री को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एंड हाउ इट इज यूजफुल एंड बेनिफिशियल। पाकिस्तान में नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। मोबाइल के ऊपर गेम्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है। लर्निंग के अंदर जब गेमिंग को डाल दिया जाएगा तो लर्निंग एक्सपर्टाइट हो जाएगी, लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। वर्चुअल रियलिटी में हम लोग काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के हैं और सारी चीज़ों के हैं, बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग। We at the end of the day, I think we all want to meet people in real world rather than virtual world. हम लोग सारी चीज़ें virtual world में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मेटावर्स के अंदर हमने एक दुनिया के अंदर गेम है जो कि हमने अपने हिसाब से उसको डेवलप कर लिया है, तो उसकी एडिक्शन लेवल तो किसी और ही एक्सटेंड के ऊपर होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिकम अ सुपर ह्यूमन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद अब्बास और आज मेरे साथ तला हैं CEO एल्गोराइट। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, गेमिंग पे और कॉन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वेलकम टू द शो तला भाई। Thank you very much, Abbas. Pleasure to be here. हाउ आर यू? I'm good. Thank you. अच्छा, हम डायरेक्ट डाइव करते हैं कॉन्वर्सेशन के अंदर और गेमिंग को डिस्कस करते हैं। आई फील लाइक गेमिंग से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी और आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायरेक्शन के अंदर लेके गए रिलेटेड टू गेमिंग एंड लर्निंग। तो किस तरीके से आप गेमिंग इंडस्ट्री को देखते हैं पाकिस्तान के अंदर एंड हाउ इट इज़ यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर लेमैन एंड जनरली फॉर द ऑडियंस। Right. So, Abbas, I think हम लोगों को ना गेमिंग को थोड़ा सा एक इस लेंस से देखना पड़ेगा क्योंकि फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम द प्रीवियस जनरेशन हैज़ लुक्ड एट इट इन अ वे कि इट्स नॉट अ गुड थिंग। जब भी आर्केड गेम्स खेलने गलियों में लड़के वो स्ट्रीट फाइटर खेलने जाते थे, टेकन खेलने जाते थे, तो वो बुरा समझा जाता था कि वहाँ पे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। फिर ऑफ कोर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे निंटेंडो पे गेम्स खेलना, या सेगा आ गया था और निंटेंडो और सेगा ने गेम्स 80s में बनाना शुरू किए हैं और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक फिनोमिनन था गेम्स का। मारियो सबसे पहले या कोई और चीज़ें जो कि वी ऑल ग्रो अप प्लेइंग। अब पाकिस्तान में नाउ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द मोबाइल फर्स्ट अप्रोच और मोबाइल के ऊपर गेम्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कि वी आर ट्राइंग टू compete against with a lot of companies in Pakistan are competing for। लेकिन सेगमेंट्स हैं जो कि पीसी गेमिंग, कोर गेमर्स पीसी पे खेलना पसंद करते हैं, कंसोल वाले कंसोल पे खेलते हैं, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन पे। बट देयर इज अ ह्यूज मार्केट विच इंक्लूड्स आई थिंक starting from 6 years or 4 years of age till 65-80 plus लोग जो कि कैंडी क्रश भी खेलते हैं। तो इट्स अ ह्यूज मार्केट, multi-billion-dollar मार्केट which is impacting the world in a lot of ways। पाकिस्तान में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गेमिंग को जब से मोबाइल आया, गेमिंग की अडॉप्शन है, पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट पबजी, अदर गेम्स। अब वही सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स एंड डिफरेंट जॉनरा ऑफ गेम्स हैं जो कि लोग खेलते हैं। हमने ऑफ कोर्स हर चीज़ की गुड साइड भी होती है, बैड साइड भी होती है। पीपल हैव बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स प्लेइंग पबजी, लेकिन अगर उसकी प्रोज एंड कॉन्स दोनों को इवैल्यूएट किया जा सकता है। इस तरह की शूटर गेम्स खेल के या आरपीजी गेम्स खेल के जो कि और भी जॉनर में हैं, उनके इंस्टिंक्ट्स बहुत शार्प हो जाते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई स्ट्रैटेजी गेम्स खेल रहे हैं और ख़ासतौर पर रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम्स खेल रहे हैं तो उनकी और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बेहतर होती है। आई डोंट नो, बचपन में अगर आपने एज ऑफ एम्पायर्स खेली हो पीसी पे, इस तरह की गेम्स जो होती थी, और उसी का एक रेप्लिका हम भी बाय द वे बना रहे हैं एक। लेकिन आरटीएस गेम्स और उस तरह की गेम्स से फ़ायदा ये होता था कि all of these games help in improving the reflexes, the strategic thinking, the cognitive thinking of people over the period of time। There has been a study कि those surgeons जो कि गेम्स खेलते रहे हैं, उनकी कॉग्निटिव और उनकी सर्जरी की जो अप्रोच है या थिंकिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। Their results, they have been yielding This is better something new results। for me, but yeah, it makes sense. You're right. Yeah. It impacts a lot of ways। सिलिकॉन वैली की एक स्टडी ये है कि वहाँ पे इनोवेशन इस वजह से ज़्यादा है कि पीपल हैव ग्रोन अप while reading comic books, while watching sci-fi movies and content,
That's why they have that ability to think कि हमने Mars पे land करना है. So that's why you can see people like Elon Musk and the other people who have the ability or who have the courage to go crazy and think about those crazy things. और वो curiosity है. ऑफ कोर्स हमारा यहाँ पे इश्यूज इकोनॉमिक भी हैं, लेकिन वहाँ इकोनॉमिक के ज़्यादा के साथ साथ हमारे यहाँ से भी लोग ऐसे निकल रहे हैं जो कि इस तरह की चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं. हम जो बात कर रहे थे कि गेमिफिकेशन ने या गेमिफाई करने से और चीज़ें कैसे बेहतर हो जाती हैं. सो वन प्राइम एग्जांपल, आई वाज जस्ट लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑफ द CEO ऑफ Duolingo, which is a public listed company and valued at $10 billion. And it's the only application education की application जो कि mobile पे है, जो कि जिनके I'm not sure what did he quote, like 100 million plus daily active users. That's a lot. I could be wrong with that number, but it's in millions daily active users. What they did कि उनकी अप्रोच ये थी कि यार हमने अगर लैंग्वेज सिखानी, दोनों कहीं से स्पेन से आए हुए थे फाउंडर्स और उनको अंग्रेज़ी सही नहीं आती थी, और उन्होंने अंग्रेज़ी सिखानी थी और अपने जैसे और लोगों के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी थी. जब तक वो 30 मिनट का लेक्चर बनाते थे ना, तो उनको कहा यार नहीं, कोई नहीं पढ़ा. दे कट इट डाउन टू 30 सेकेंड्स. ओके, सो 30 सेकेंड्स लेक्चर, क्विक लर्निंग, एंड उसको फिर उन्होंने गेमिफाई कर दिया. उसके अंदर रिवॉर्ड्स कर दिए, उसके अंदर उसको एनिमेशंस ऐड कर दिए, लीडर बोर्ड्स ऐड कर दिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एलिमेंट उन्होंने कवर कर लिया, और डोपामीन इफेक्ट उन्होंने मैनेज करना शुरू कर दिया. And this is how they have, like, they're teaching around 40 different languages on their application. उनमें मैथ भी ले आए, वो म्यूजिक भी ले आए. And मतलब imagine a $10 billion company जो कि लोगों को लैंग्वेज सिखा रही है, और वो भी मोबाइल पे. That is brilliant. Yeah, that's brilliant. So learning के अंदर जब गेमिंग को डाल दिया जाएगा तो लर्निंग एक्सपर्टाइट हो जाएगी, लोग इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे. जिस तरह फॉर एग्जांपल इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एवरीवनस ट्राइंग टू मेक श्योर कि उनके एम्प्लॉइज एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए कोर्सेज लें. तो उसके अंदर अगर हम गेमिंग ऐड करते हैं तो उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा और वो लर्न ज़्यादा जल्दी करेंगे. तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में बेहतर हो जाएगी इस गेमिंग वाले कल्चर से. या गेमिफिकेशन से हो सकती है, बट यू हैव टू लुक एट इट इन अ वे कि इट डजंट हैव टू हैव दैट लॉन्ग फॉर्म. क्योंकि अगर किसी ने लॉन्ग फॉर्म में पढ़ना था, वो जाके ऑनलाइन कोर्स भी कर लेता, वो किताब से भी पढ़ लेता. ठीक है, लेकिन लोग वैसे पढ़ना नहीं चाहते ना. लोग समझना चाहते हैं बाइट साइज्ड लेक्चर, इन्फॉर्मेशन. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट जो अटेंशन स्पैन कम हो चुका है लोगों का इंस्टाग्राम टिकटॉक की वजह से, रील्स देख देख के, तो वो इम्पैक्ट करता है उनकी लर्निंग को भी. तो वो इफ़ यू वांट देम टू कम बैक एवरी डे एंड डू दैट लेसन, जो कि आपको डुओलिंगो भी करके देता है, इट सेंड्स यू नोटिफिकेशन, अच्छा आपकी स्ट्रीक ख़त्म हो रही है. स्नैपचैट वाला उन्होंने एलिमेंट लेके आए, उन्होंने कहा जी आपकी स्ट्रीक ख़त्म हो रही है, यू हैव टू डू अ लेसन टुडे. दैट्स व्हाट encourage people to do more. उन्होंने कुछ एक नंबर उस CEO ने ऐसा भी कोट किया, I don't know how many millions of people are there who have a streak more than of 365 days. That means they have come every day for more than a year to do the lesson. Okay, that's interesting. So इस तरह की जो craze है, and उनके different impacts ये भी थे कि उनके पास जो लेवरेज थी वो ये थी, ऑल्दो कि ये ज़्यादा डिस्कशन डुओलिंगो के बारे में ज़्यादा हो गई, लेकिन that's a lot of lessons to learn from there. कि हम लोग गेमिंग को बहुत सारी और चीज़ें के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गेमिफाई कर सकते हैं, लर्निंग के लिए भी हो सकती है. हम लोगों ने वर्चुअल रियलिटी के कुछ एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए, जिसके अंदर मेडिकल की ट्रेनिंग थी, जिसके अंदर कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स हैं, जिसके अंदर ब्लू कॉलर जॉब्स की ट्रेनिंग्स हैं. ओके, सो आप काफ़ी, और a lot of companies organizations are spending money on training in virtual reality. ओके, and वो इस वजह से वर्चुअल रियलिटी में किस तरीके से ट्रेनिंग होती है? Can you for elaborate, example, हम लोगों ने एक यहाँ के लोकल का भी एक वेयर हाउस क्रिएट किया था. I cannot take a name, but for example, imagine a plant or a factory of, let's say, Murray Petroleum or any other company. ठीक है, ठीक है, शेल का, किसी का, PSO का. अब वहाँ पे रिफाइनरी है उनकी. ठीक है.
इन उनके रिग्स जगह जगह लगे हुए, प्रॉब्ली इन द मिडल ऑफ द अरेबियन सी, ठीक प्रॉब्ली है। सही है। अब वहाँ पे लोगों को भेजना, लेके आना, वहाँ पे रखना, खाना पिलाना बहुत बड़ी कॉस्ट है। So for example, we create that immersive experience here on virtual reality. अच्छा, दैट्स ब्रिलियंट, आई Right. गेट इट नाउ, ओके। Yes. और उसको हम उसी तरह के टेक्सचर और उसी तरह के साउंड इफेक्ट्स और उसी तरह की लेबर फोर्स को आप Yes. बकायदा ट्रेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो आपकी वो कॉस्ट बहुत सारे दिनों के रखने की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो सारी कट हो जाएगी और कुछ दिनों में आप उनको वर्चुअल रियलिटी के हेडसेट्स पहना के आप उनको बहुत सारी ट्रेनिंग दिला सकते हैं, वन आफ्टर द अदर। हैजर्ड्स को कैसे मैनेज करना है, ये हो गया, वो हो गया। मिलिट्री ट्रेनिंग्स अब हो रही हैं वीआर के ऊपर, हैप्टिक फीडबैक्स यूज़ करते हुए, और मिलिट्री टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। सो वर्चुअल रियलिटी में हम लोग काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के हैं और सारी चीज़ों के हैं, बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग, इन द डायरेक्शन जहाँ पे लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं जो कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट स्पेंडिंग करनी होती थी। लेकिन अभी के लिए पाकिस्तान में ये चीज़ इम्प्लीमेंट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज हेडसेट्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, कब कॉस्ट इफेक्टिव जनरली हो जाएगा मीडियम साइज इंटरप्राइजेस के लिए, स्मॉल साइज इंटरप्राइजेस के लिए ये सब कुछ करना? व्हाट डू यू थिंक? So apart from the cost of the headsets, जो कि मेरे ख्याल से आप जिस तरह से इक्विपमेंट कोई भी कंपनी पीसीज भी लेती है, इट कैन बी लाइक एनुअल इन्वेस्टमेंट जो कि आप 10, 12, 25, 30 हेडसेट्स ले लेंगे। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा जो कॉस्ट है ना, वो जो लोगों को मैनेज करने की, रखने की, खाने पिलाने की, ट्रांसपोर्ट की, उससे कितने का हेडसेट एक आता है अभी? आई थिंक इट्स प्रॉब्ली बिटवीन $300 to $600। ओके, ठीक है, लेकिन ठीक है। वो उसके अंदर वो डिपेंड करता है कि आपने मेटा ने जो क्वेस्ट की मार्केट को, क्वेस्ट के थ्रू मार्केट को कैप्चर किया है, उसने ये बहुत अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव एक मेयर दे दिया है टू एक्सपीरियंस वर्चुअल रियलिटी। और उसके मुकाबले में आई थिंक चाइना से बहुत सारे हेडसेट्स आना शुरू हो जाएंगे। पोको ने बनाया, पोको के ऊपर डेवलपमेंट फिर भी कदरे ज़रा आसान है, बेहतर है, क्योंकि वो हर रोज़ ना अपने ज़रा ज़्यादा अपडेट्स और अपग्रेड्स नहीं लेके आ रहे होते। मेटा के साथ हमेशा से ज़रा काम करना मुश्किल होता है क्योंकि वो रेगुलर अपडेट्स लेके आ रहे होते हैं, बट इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, लेसर एक्सपेंसिव। तो आपका वो जो सवाल है ना कि हम लोग पाकिस्तान में कैसे कर सकते हैं, आई थिंक इट्स द मैटर ऑफ एडॉप्शन। जो कि बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने लोगों को ट्रेन कराना है पाकिस्तान में। एक तो बिजनेसेस को देख लेना कि कौन कौन से बड़े बिजनेसेस हैं। अगर हमारे पास जो पेट्रोलियम से रिलेटेड हैं, शायद उनके लिए होगी। मिलिट्री में ट्रेनिंग में, मिलिट्री की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। मिलिट्री की जो ख़ास तौर पे एयरक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग थी, जो जेट फाइटर पायलट्स की थी, वो तो अरसों से सिमुलेटर्स पे हुई है। लेकिन सिमुलेटर को बनाना, सिमुलेटर को मैनेज करना ज़्यादा मसले वाला काम है। ऑफ कोर्स अभी तक वीआर के ऊपर उतना इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हम लोग नहीं ला सके, लेकिन हैप्टिक फीडबैक्स के साथ आ जाएंगी, मज़ीद चीज़ें आ जाएंगी। मतलब आपको एयरक्राफ्ट में डॉग फाइट आपने ट्रेनिंग दिलानी है, तो वो किस तरह का इन्वायरमेंट, किस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी है, उसके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस डेवलप करना। लेकिन आई थिंक विल रीच देयर, जो कि हम लोग इंडिजिनसली यहाँ पे हमारी कंपनी इवन वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम लोग गेम्स भी बना रहे हैं। सो वो हम लोग वो भी कर सकते हैं। सो it's a matter of adoption actually, and ultimately I think we will go there because it will be a cost effective measure instead of doing those trainings all the way। आपने अगर जहाज में बिठा के करनी है, ऑफ कोर्स रियल एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा, लेकिन it covers your runway to reach there, to reach that final experience जहाँ पे लोग जाके वो eventually experience। अब जो इंटरनेशनल आर्मीज हैं, चाहे यूएस का आर्मी होगी, यूके की आर्मी होगी, वो ये वीआर के थ्रू ट्रेन कर रहे हैं अपने? बहुत ज़्यादा। अच्छा। यूके के अंदर एक कंपनी है इम्प्रॉबेबल, ओके, एंड दे आर वर्किंग इन मेटावर्स, इन वीआर, और उनका सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो यूके की मिलिट्री रॉयल आर्मी है। तो इट्स हैपनिंग एवरीवेयर। ये मेटावर्स की अभी आपने बात की, तो मेटावर्स अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कि इनिशियली एकदम से बहुत ज़्यादा बूम आया था और ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया कि वर्चुअल रियलिटी होगी, उसी में गेम हो रही होगी, लोग उसी में इन अ वे मेरा ख्याल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये बूम आया और हमें
ये बात बताई गई कि बड़ी जल्दी ये पूरा शिफ्ट आ जाएगा, लेकिन एवरीथिंग डाइड डाउन. नाउ वी डोंट रियली गेट टू हियर अबाउट मेटावर्स अ लॉट. सो डू यू थिंक कि ये जो विजन था ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा? देखिए, it will not, it's not really a vision, it's an hyped statement, because जब भी दुनिया में कोई ऐसी चीज आती है ना, जिस तरह अभी ऐसे ही है कि जिस तरह डीप सीक की बात हुई, तो everybody is going crazy. Of course it has its pros and cons. फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे उन्होंने बेहतर या उसके इक्विवेलेंट रीजनिंग मॉडल बना दिया, उसकी हाइप रहेगी. लेकिन इन द लॉन्गेस्ट रन वी हैव टू सी के who will do better. Of course they are spending more money, but they equally have brilliant minds there, जो कि probably they were taking more time to build that reasoning model, but I think it will be better unless of course China comes in, and China has a lot of brilliant minds and a lot of also different way of looking at the problems. इसी तरह अगर मेटावर्स को भी देखा जाए तो उसकी हाइप आई, लोगों ने उसके बारे में they started hyping about it, they went crazy about it. हुआ ये कि मेटावर्स का कॉन्सेप्ट तो 1993 से चल रहा है, and it was a novel जो कि मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. I've read that book a little bit about it. उस नॉवल के अंदर उसने मेटावर्स का जिक्र किया, and the term was coined, and they said कि it will be a alternate 3D reality. फिर एक मूवी भी आई बाद में, रेडी प्लेयर मी के नाम से. Everybody was wearing headsets, उन्होंने हैप्टिक फीडबैक के गेयर्स बनाए और वो उस मेटावर्स में जाके कुछ फाइट्स करते थे, कुछ क्वेस्ट करते थे, जिससे वो एक्चुअल मनी या एक्चुअल अर्निंग होती थी और जाके वो रियल वर्ल्ड में बाय चीज़ें स्पेंड कर सकते थे. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. लेकिन वी एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक वी ऑल वांट टू मीट पीपल इन रियल वर्ल्ड रादर देन वर्चुअल वर्ल्ड. हम लोग सारी चीज़ें वर्चुअल वर्ल्ड में कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अनलेस वी रीच अ पॉइंट जहाँ पे हम टेलीपोर्ट कर सकें. I don't think people would want to stay in a virtual world for a lot of time. उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं कि उसके आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ पे क्या इश्यूज होते हैं. सिंस यू आर ऑल्सो बिग ऑन हेल्थ एंड आई एम ऑल्सो बीइंग अ फिटनेस एंथुसियास्ट, वी ऑल्सो थिंक अबाउट के टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, एक्सेसिव यूज. हाँ, इसी वजह से लोगों ने जब जितना ज़्यादा कहा ना कि जी हाँ मेटावर्स करेंगे और बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ हो जाएगा, इवेंचुअली दे रियलाइज दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट. तो वो होता ये है कि लोगों को एक चीज़ बहुत फैसिनेट करती भी है, लेकिन इट इवेंचुअली कम्स डाउन टू इट्स सरफेस, इट्स लेवल, जहाँ पे उसकी अडॉप्शन किस लेवल पे और किस लिए होनी चाहिए. सेम इज़ द केस अगर इफ आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप के ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन के इतने सारे हम लोग यूज केसेस और इतनी सारी एडाप्टेशंस ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप पे इस वक्त क्रिप्टो करेंसी है. सॉरी, लेट्स जस्ट क्लेरिफाई व्हाट ब्लॉकचेन इज फॉर द ऑडियंस. इनको नहीं पता ब्लॉकचेन क्या है. व्हाट इज ब्लॉकचेन? सो ब्लॉकचेन इज जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी जिसकी जो कि अगर आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो एक ब्लॉक्स बनते हैं, एक ब्लॉक होता है, उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सेट इनपुट कर दी जाती और वो बस ब्लॉक अब बंद हो जाता है. फिर उसके बाद एक अगला ब्लॉक बनता है और उसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन रखी जाती है. सो इट्स अ कॉन्सेप्ट कि टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया है. सो इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन. आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं. अच्छा, अब जब ब्लॉकचेन डिवाइस विद द एडवेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि हम इसके अंदर क्या कुछ कर सकते हैं. इफ इट्स अ पब्लिक ब्लॉकचेन तो उसके अंदर हम इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन डाल के रख सकते हैं जो कि दुनिया में कोई और नहीं बदल सकता, जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क्स पे चलेगी, जो कि ऐसे नहीं चलेगी कि जी एप्पल का ये था डेटा सेंटर तो ये वहीं पे इंफॉर्मेशन पड़ी है. अगर इथेरियम या बिटकॉइन है तो वो उसकी कम्युनिटी बेस्ड है कि वो डिपेंड करता है वो कैसे अपना मैकेनिज्म रखते हैं. तो फॉर एग्जांपल नोड्स हैं, आप भी बिटकॉइन में माइनिंग करें, मैं भी बिटकॉइन में माइनिंग कर रहा हूँ,
सेम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास भी पड़ी है, सेम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे पास भी पड़ी है. Nobody can change that information because उसकी हर कॉपी हर नोड पे पड़ी. तो that's the usage of blockchain technology कि it's been distributed across different places where data can be stored. ओके. तो उसको फोर्ज करना ज्यादा मुश्किल है. अच्छा, ठीक है. आपके वाले नोड में आगे किसी ने हैक करके चेंज कर दिया, मेरे वाले में तो नहीं गया ना. तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है. Information is stored in different computers across different places. Yes, that's one way to explain it for layman, ओके. for non-techies. और क्रिप्टो के अलावा और ब्लॉकचेन कहाँ पे यूज हो सकती है? ह्यूमन रिसोर्स में हो सकती है, प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी के अंदर यूज हो सकती है, फाइनेंशियली कहाँ पे यूज हो सकती है, बिजनेसेस किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो करंटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशंस अपार्ट फ्रॉम क्रिप्टो. अभी क्रिप्टो के ऊपर हम फिर इसके बाद आते हैं. So I think around 2017 या उससे पहले 2016 दुबई ने अपनी जो लैंड रिकॉर्ड सिस्टम था उसको ब्लॉकचेन पे मूव कर दिया था. So स्वीडन में भी मेरा ख्याल है. a lot of हाँ, एक बार. हाँ. a lot of countries started adopting it because इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आ जाती है. इसमें जो हमारे यहाँ जो मसले मसाइल हैं रियल स्टेट के, हम लोग शायद मूव ना करना चाहें क्योंकि हमारा ज़रा आगे मसले मसाइल रहे. मसले मसाइल रहें, उससे फ़ायदा होता है ना, बिकॉज व्हेन यू आर बेनिफिटिंग फ्रॉम द सिस्टम यू डोंट वांट टू चेंज इट. तो रियल स्टेट में हो सकता है, HR के मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स में हो सकता है, जो कि हो भी रहा है. कंपनी जो दुनिया के लोग हैं वो आपस में थ्रू सिक्योर ब्लॉकचेन अपने सिटीजन्स का डेटा शेयर कर सकते हैं फॉर ट्रांजिट पर्पसेस. माई इंफॉर्मेशन कुड बी अप एंड ऑल देयर, जो कि ट्रैवल इंक्लूडिंग द ट्रैवल हिस्ट्री, which if I'm applying for the visa, for US visa, they can access and see, okay, this is all authentic, this has been there. जो कि जिसका एक्सेस यूके की भी गवर्नमेंट को है और फॉरेन सर्विसेज को है. तो देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके. फाइनेंस में इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि पीपल आर लुकिंग एट क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम एज अ डिजिटल एसेट क्लास, जो कि उसका मेजर एक्चुअल यूज नहीं था लेकिन वो बन चुका है क्योंकि उसके अंदर अब मजीद हर आए दिन नए रोज मीम कॉइन्स आ जाएंगे, कुछ और कॉइन्स आ जाएंगे. सो वहाँ पे गैम्बलिंग वाला इफेक्ट, पॉन्जी स्कीम वाला जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा आ गया. तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे लेके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो बिजनेस करना शुरू करती है, प्रोडक्ट्स बिल्ड करते हैं, मार्केट में वैल्यू बनाते हैं, 15-20 साल काम करते हैं, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट होते हैं, अर्निंग पर शेयर होती है, वो दी जाती है, डिविडेंड्स होते हैं. प्रॉपर एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक कंपनी को बैकअप मिलता है और लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं एंड दे नो कि वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म, राइट? क्रिप्टो में एक बंदा आता है और बोलता है मैं आज माइनिंग करता हूँ या मैं अपनी नया क्रिप्टो करेंसी बना लेता हूँ या कॉइन बना लेता हूँ नया. तो why am I supposed to believe in that? Why am I supposed to trust in that? जिस तरह आपने बोला कि पॉन्जी स्कीम्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, तो why should I? So that's where, number one, if I would say it like this, that's where common sense comes in. Why nobody should be believing that guy unless he has a record and there is a credibility. Also, तो मैं कल बोलूँ मैं जैक न्यूट्रिशन का कॉइन बना. Why not? But you also have a community, right? People know you. You have a public figure जहाँ पे लोग कहेंगे जी अच्छा अब्बास ने ये कॉइन किया है, इसकी हम वैल्यू को एक लेवल पे सेट कर सकते हैं over the period of time. And let's say there can be an airdrop who is already a customer of Jack Nutrition. And you can say कि हम सबको ये coins दे रहे हैं, and then you can later on use these coins to buy our supplements. To buy our supplements. तो डिजिटल एसेट्स पाकिस्तान में तो अभी लीगल हुए ही नहीं है. अभी नहीं हुआ. लेकिन ये कब लीगल होंगे? आई थिंक वो पाकिस्तान में हमारा चैलेंज ये रहता है कि हम लोग हमेशा हर टेक्नोलॉजी को ना वी थिंक ऑफ इट एज एन इविल थिंग, जो कि एक्चुअली होती नहीं है.
हम जितनी जल्दी उसको अडॉप्ट करके रेगुलेट करके यूज़ करना शुरू कर देंगे हमारे लिए ज़्यादा बेहतर आसानी तो आपको लगता है कि ऐसा होगा? बिकॉज़ आई नो अ फ्यू पीपल जिन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। नहीं हो सकता वो इस वजह से कि पीपल एट द टॉप डोंट अंडरस्टैंड इट हाँ, एंड यू डोंट इवन सी अ फ्यूचर ऑफ इट कि लीगलाइज़ हो जाए फ्यूचर में। बहुत सारे कंट्रीज में नहीं हुआ यूएस में भी अभी होना बाकी है प्रॉपरली लीगलाइज होना बाकी है तो कहने जो आपका वो स्टॉक एक्सचेंज वाला और वो वाला क्वेश्चन था ना कि वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर लिया गया लेकिन यहाँ पे भी वो सिस्टम्स ऐसे क्रिएट किए जा रहे हैं जो कि बैक्ड बाय कम्युनिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल एक नया कॉइन लॉन्च करने एक कंपनी आती है एक तो वो है चूंकि एक बंदा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जहाँ पे कोई भी जाके अपना कॉइन कर सकता है कि जी ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ आप इसमें इन्वेस्ट करें इससे ये चीज़ें करेंगे जो कि हम भी अपना सोच रहे हैं ठीक है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से और क्या मतलब प्रोजेक्ट बनाने का? सो प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई वुड से मैं गेमिंग से इसको एसोसिएट कर लेता हूँ क्योंकि गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन और NFTs का हो रहा है सो फॉर एग्जांपल आई से कि यार मैं ये सीरीज ऑफ गेम्स बनाऊंगा ठीक है, मेरा एक टोकन है जिसको मैं एल्गोवर्स कह देता हूँ ठीक है। और इसकी वैल्यू ये होगी कि हम जितनी नंबर ऑफ गेम्स और जितने नंबर ऑफ यूजर्स लाएंगे उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी ठीक और है। हमारा एम ये है कि हम कम्युनिटी ऐसी जनरेट करें जो कि Web3 के ऊपर गेमिंग करना चाहती और हम इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट रखेंगे प्ले टू अर्न और पे टू प्ले वाला पे टू प्ले ऐसे है कि आप जैसे आर्केड पे भी जाते हैं आप सिक्का डालते हैं हम गेम खेल लेते हैं तो आप यहाँ पे भी आएंगे आप थोड़ा सा हमें क्रिप्टो कॉइन देंगे और आप खेलें और अगर आप जीत जाते हैं तो हमें आपको इतना सर्टन अमाउंट आपको देंगे और बाकी का हम रखेंगे इट्स अ बिजनेस मॉडल और उससे फ़ायदा ये होगा कि हम अपने आप को सस्टेन करेंगे हम अपनी और गेम्स लाएंगे हम ज़्यादा इंटरेक्टिव गेम्स बना के लाएंगे और आपके लिए गेम्स लेके आएंगे सो दिस इज़ माई प्रोजेक्ट लेट्स ओके। नाउ इट हैज़ सर्टन वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ यार ये मेरी टीम है ये बंदा करता है ये बंदा ये करता है एंड दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग गेम्स एंड प्लीज कम एंड सपोर्ट अस ओके। सो अ लॉट ऑफ गेमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हु एक्चुअली थिंक कि हाँ अच्छा इन्होंने ये गेम्स पहले बनाई हुई हैं ये गेम्स ये और बना रहे हैं हम और विद द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी शेयरिंग द डिटेल्स विद देम ऑन रेगुलर बेसिस कि हम ये गेम का ये लेवल डिज़ाइन कर लिया है इसमें ये कैरेक्टर्स हैं इसका ये गेम प्ले मैकेनिक्स ऐसे होंगे आप ये ऐसे खेल सकते हैं पीपल वुड start believing what they're saying, right? And then they can buy that token to play and then earn. So that's a project, Okay. which has a certain value in a way that people can play games and people can earn from them. That's one way of doing it. इस तरह के हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हैं जो कि इंटीग्रेशंस बेस्ड हैं जो कि सर्टेन अमाउंट जो डिफरेंट तरह की वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री तो उन अब जब वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनके नाम अक्सर आते हैं आई थिंक वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हियर इन पाकिस्तान ही टॉक्स अ लॉट अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स उनसे फ़ायदा ये होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड कि दे आर नॉट थिंकिंग शॉर्ट टर्म दे आर नॉट हेयर फॉर जस्ट पंप एंड डंप वाला सीन के जिस तरह ट्रंप ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया एवरीबडी थ्रू मनी एट इट just because there was Trump is pro crypto and everything और वो एकदम से क्रैश किया तो इसकी ये क्या बाय द वे हुआ था सारा का सारा इस सिनेरियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आई मीन डू यू थिंक इट वाज द राइट मूव फ्रॉम अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस हु इज द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट टू लॉन्च अ मीम कॉइन एक तो पहली बात ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं हो जाता बाकी लोगों के लिए और फिर उसे लॉन्च किया लोगों ने इन्वेस्ट किया फिर वो क्रैश कर गया पहले बल्कि बहुत ज़्यादा उठा भी और लोगों ने पैसा बनाया उसके बाद क्रैश भी कर गया So how do you see this scenario overall? So let's look at it this way, and I would encourage all the viewers here as well कि हर चीज़ को ना दोनों साइड से देखा करें pros and cons evaluate किया करें don't just pick a side just because you're feeling कि यार ये ऐसे ही है क्रिप्टो कम्युनिटी ने एकदम से हलचल मची और उन्होंने कहा वाह 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 क्या ऐसा ये चीज़ हम ये तो फिर हम भी कर सकते हैं नहीं आप नहीं कर सकते ही इज़ अ प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका you can expect anything going crazy from him because he is like that. जिन लोगों ने उसके अंदर पैसे डाले वो उनको समझ में आती है कि क्रिप्टो चली ऐसे रहा है it's been a gamble with the meme coin so far. Of course, yeah. So एक तो ये है कि हाँ जिन्होंने उससे पैसे बनाए they saw the opportunity and they were opportunists so they made money from it.
जिन्होंने राइट टाइम पे सेल भी कर दिया होगा उनको फायदा हो गया होगा, एग्जैक्टली, जिन्होंने होल्ड किया होगा नहीं हुआ होगा। राइट। तो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। द अदर वे, जो कि अब वो रिपब्लिकन है, तो डेमोक्रेट्स ने आके जरा एक बात करना शुरू की, और जो कि मेरे ख्याल से एक लिहाज से इफ यू लुक at it in the form of under the radar of laws and constitution, so it's like saying to people, here's my Swiss account, it wouldn't do anything, you can put in the money and you can take out the money, and everybody's like, okay ठीक है यार ये लो पैसे ले ले, and then you start putting in money and you're looking at it कि यार ये तो फिर बहुत अच्छा, मतलब एक पॉन्जी स्कीम मैं भी क्रिएट कर सकता हूँ, हर कोई नहीं कर सकता। Of course. You have to have that certain influence. मिलेनियर ने भी यही किया। लेकिन इससे आपको ना दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो कि आपको एनालिसिस के लिए समझने के लिए ज़रूरी है, सब लोगों को भी, कि you have to be careful with what you want to be associated with. और you have to be actually smart enough कि अगर आपने उससे पैसे कमाने थे तो ठीक है, but just don't go and keep holding the money and keep investing in a lot your savings, all your savings in meme coins and thinking कि जी ये at the end of the day मुझे 10 साल में पैसे दे देंगे, ऐसा नहीं होता। Think of other ways of investment in actually the stock market, and जो कि actually में value generate कर रहे हैं। वो सारी companies जो कि productivity पे depend करती हैं, job creation कर रहे हैं, उनमें जाके इन्वेस्ट करें जो कि दुनिया भर में चीज़ें चलती हैं, और उनके अंदर देखें वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, रादर देन, हाँ वो ठीक है शॉर्टकट्स होते हैं, सबको पसंद है, who wouldn't like making $1 million in one day, but you can also lose that $1 million. नहीं, क्रैश ही दिया था। Everybody who had invested early on उन्होंने पुल आउट कर लिया, पुल आउट कर लिया, so that's how it works. क्योंकि जब मार्केट में तो ऐसे ही चलता है ना कि एक कुछ लोग पैसे डालते हैं और जब मजीद पैसे आते हैं तो भी टैरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प ने बिटकॉइंस के ऊपर। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो टैरिफ्स जो लग रहे हैं वो इंपोर्ट्स पे लग रहे हैं, ठीक है, जो कि मैक्सिको से, कनाडा से, चाइना के ऊपर वो अपनी एक्सपोर्ट्स को कम करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ बिटकॉइन के ऊपर ही मैंने सुना है कोई उसकी अर्निंग्स पे टैरिफ्स लगाए हैं। नॉट एट द मोमेंट, ही इज प्रो क्रिप्टो एंड ही इज एक्चुअली ही इज proposing to regulate it so that there can be mass adoption. ठीक है, and people can exchange money or pay money through crypto. लेकिन there has been a debate across the world कि क्रिप्टो के थ्रू टैरिफ फाइनेंसिंग भी हो रही है, और बड़े मसले मसाइल हैं, तो उनको कैसे कर्ब किया जाएगा। हवाला सिस्टम बहुत अच्छा चल पड़ा, उसको भी एक एज मिल गया, लेकिन ये आई ऑल्सो, एंड एज आई सेड, एक चीज़ को ना दोनों ज़रा नज़रियों से देखना चाहिए। हवाला सिस्टम इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपका अपना फाइनेंशियल सिस्टम उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा। जब वो उस चीज़ को फ्री मूवमेंट ऑफ मनी को रख देगा ना, और वहाँ पे आप कुछ सिस्टम्स ऐसे चेक्स और एआई के सिस्टम्स लगा देंगे जो कि उसको पिक कर सकें कि यार ये ट्रांजैक्शंस क्यों हो रही हैं, तो आपका हवाला सिस्टम वैसे ही डेड हो जाएगा। व्हेनेवर यू क्रिएट अ प्रॉब्लम or create a hurdle, people find a way. People found a way around. Of course. That's how things come into being. So it's there's a lot to look at from a lot of different lenses and understand why is it happening and how it's going to work in the long run. Brilliant. Yeah, brilliant. ठीक है। तो हाउ डू यू कनेक्ट एवरीथिंग दैट यू डूइंग राइट नाउ विद फिटनेस? थोड़ी सी हम फिटनेस की बात कर लेते हैं। आपने बोला आप खुद भी फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, तो हाउ डू यू कनेक्ट दैट विद योर ऑर्गेनाइजेशन, योर प्रोडक्टिविटी एंड योर एबिलिटी टू वर्क ऑन योर विजन एंड गोल? So I think what people have to really understand is, and I think I'm having a hard time coping up with this as well, and everybody must have been doing it as well, that an excessive use of technology is causing a lot of health problems, and most commonly mental health problems. फिर mental health से आपके physical पे आती हैं चीज़ें, क्योंकि it's causing anxiety, depression. तो ये मेटावर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये तो अभी तो हम खाली फ़ोन पे बैठे हुए हैं और इतनी एडिक्टिव है कि हम सोचते हैं वो रील्स आ जाती हैं, हम जिस मूड में होती हैं उसी मूड के अकॉर्डिंगली रील्स आ जाती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है बेड में से बाहर निकलना। मेटावर्स के अंदर हमने एक दुनिया के अंदर गेम है जो कि हमने अपने हिसाब से उसको
डेवलप कर लिया है तो उसकी एडिक्शन लेवल तो किसी और ही एक्सटेंड के ऊपर होगा। राइट। वहाँ से हमें कंटिन्यूस डोपामिन मिल रहा है तो हमें मूव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने दोस्तों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सूरज की इंपॉर्टेंस हमें पता है, ग्राउंडिंग की इंपॉर्टेंस हमें पता है, मूवमेंट की इंपॉर्टेंस हमें पता है। जब ये सारी चीज़ें ज़िंदगी से कट आउट हो जाती हैं तो उसकी रिpercussions का भी हमें पता है। राइट। तो जस्ट थिंकिंग के पूरी पॉपुलेशन को उठा के एक वर्चुअल रियलिटी में लेके जाना है, डू यू नॉट थिंक कि ये अल्टीमेटली जाके एक इतनी बुरी सिचुएशन क्रिएट कर देगा दुनिया के लिए, लोगों के लिए, डिजीजेस का एपिडेमिक आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसीलिए लोगों को एक ना इशू होगा। बहुत बड़ा मुझे लगता है होगा। क़यामत शायद इसकी बात जाके आ जाएगी क्योंकि सारे वेले पड़े होंगे ना। मैं यही इसी वजह से इनकरेज ये भी कर रहा हूँ कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म दैट पीपल नीड टू थिंक अबाउट द चॉइसेस दे मेक इन लाइफ। एंड मॉडरेशन इज की, राइट? मॉडरेशन इज की। खाने में भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, Absolutely, yeah. राइट? Even even if we talk about fitness, your body, your stomach, your digestive system can only absorb so much of protein at one time. तो सारा दिन या एक ही घंटे में या 4 घंटे में आपने सारा प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना होता. यू हैव टू स्प्रेड इट आउट, राइट, टू मेक इट वर्क एट एन ऑप्टिमल लेवल इन योर बॉडी. इसी तरह use of technology is, of course, it has its repercussions on human health. Mental, कभी कभार जो मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया ना, I'm a fitness enthusiast from my own personal life, and not, of course, I preach it, but how we work. I think I've been a student and I'm learning on my own that how do vitamins work, how do minerals work, why magnesium is important. I recently got to know last year कि magnesium 400 plus body functions को support करता है. And we are only getting it through some dry fruits, दालों से और कुछ और चीज़ों से. So we need a supplement if we are working. There's been a strenuous exercise. All these things put together, what do they make? What do they contribute to in your health in human body? आपका 10 से 30 मिनट का कार्डियो का सेशन जो कि बहुत लाइट सा भी हो, it can help with longevity. It can help with the health problems, obesity, आपके joints के issues, बहुत सारे और मसले मसाइल हैं जो कि वो कम कर सकता है. मेरे साथ जो पर्सनली एक इशू है, आई थिंक आई बीन अ नाइट आउल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट्स आल्सो, एंड व्हेनेवर आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई सी दैट डिफरेंस कि यार exposure to sunlight say there's a drastic change, huge difference. Absolutely. And but that's the battle with everyone, right? Whoever is trying to cope up in life and manage things. And I think this is what adulthood is all about. You have to manage everything, all of them at the same time. Your personal life, your fitness, your professional life, your relationships, and all of those things. And then on top of that, जो कि आप समझते हैं कि वो आपका एक free time है, या you scrolling through the technology, it for maybe 5 to 10 minutes or even half an hour, that's good enough. But after that, it sort of becomes something which your body is not will tell you later in the day, or even after some time. So there can be breakdowns, there can be nervous health, mental health problems, nervous systems related problems. एक और चीज जो आ रही है, instant gratification के on top of that, people want to have everything quickly and through shortcuts. I think even if we talk about how much time you have spent building the brand of Jack Nutrition, it's been a long time. I think you started back in 2011. Yeah. Right? It takes time. Everything takes effort, time, a lot of, a number of man hours. But anybody who wants to make that $1 million on day one is, ठीक है, कुछ लोगों के तुक्के लग जाते हैं, पर वो 1% को उठा के आप दुनिया के अंदर ना वो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते. मार्क जकरबर्ग की पता नहीं क्यों लोग मिसालें दे के थक गए हैं कि जी वो ड्रॉप आउट और ये वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए. दैट्स हार्डली लेस देन 1% ऑफ द वर्ल्ड जो कि यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट है और जो बिलियनर बना. लुक एट ऑल द अदर बिलियनर्स हु हैव स्पेंट डेकेड्स टू रीच देयर. तो एक बंदे का तुक्का लगने से, या एक बंदे की लक चलने से, या एक बंदे का एक्चुअली इतना स्मार्ट होने से आप सब चीज़ें रिलेट नहीं कर सकते.
सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को ना चेंज करना पड़ता है अपनी कॉन्शियस एफर्ट के साथ इनटू डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जितनी ज़्यादा, and the best example is to going gym and not seeing the results on day one. You see the results, आप बाइसेप की एक्सरसाइज बाइसेप कर्ल्स करते रहेंगे, आपको 4 हफ्तों के बाद जाके ज़रा दिखना शुरू होगा, अच्छा ठीक है थोड़ा सा बिल्ड आ रहा है। फिर उसके साथ आपको मॉडरेशन भी वो चाहिए कि जो कि लोग a lot of times people don't understand that it's a combination of things and not just कि सारा जोर वर्कआउट पे नहीं लगा देना, सारा जोर खाने पे नहीं लगा देना, प्रोटीन पे, सारा जोर सप्लीमेंट्स पे नहीं लगा देना, आपकी स्लीप कितनी अच्छी चल रही है, ये सारी चीज़ें इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑल दोज थिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि अडल्टहुड is all about managing all the things at the same time. This principle applies to everything in life, in your professional life, in your personal life, and even in your fitness journey. लोग क्या काम कर सकते हैं, and I think I'm pretty sure you have also talked about it in a lot of times, कि consumption of sweet foods, कितनी आप वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आप कितने मैनेज कर रहे हैं, आपके प्रॉपर बॉडी फंक्शंस के लिए कितना ज़रूरी है। अगर हमारी डेस्क जॉब्स हैं जो कि जिस तरह के हमारे इवन अब आई थिंक अब वो तो हर प्रोफेशन में हो गया कि ज़्यादा डेस्क जॉब्स होना शुरू हो गई, अनलेस यू आर गोइंग आउट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। सो कितना ज़रूरी है वो रेगुलर मूवमेंट डेली बेसिस पे होना, इवन फॉर हाफ एन आवर, इवन इफ यू आर डूइंग क्रंचेस, स्क्वाट्स, पुशअप्स in your own room, how important that is, that blood regulation in your body has to happen. अब टेक्नोलॉजी के साथ उसको एसोसिएट कर लें तो आई थिंक a lot of people would rather spend that time looking at the reels, and जो कि सोते उठते भी हो रही है, सोते हुए भी हो रही है, बाथरूम में भी हो रही है, हर जगह हो रही है, राइट। What you tell those people who say कि जी मेरे पास टाइम नहीं है यार फिटनेस के लिए, मेरी जॉब बहुत ज़्यादा बिजी होती है तो मेरे पास टाइम नहीं होता। आई थिंक बड़ी कॉमन चीज़ सुनने को मिलती है ना हमें। मैं रेडिट के भी कुछ ना ग्रुप्स पढ़ रहा होता हूँ, सब रेडिट्स पढ़ रहा होता हूँ, और काफ़ी लोग के यार मोटिवेशन कहाँ से आती है ना, तो मोटिवेशन यहाँ से आती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो क्रिप्टो में $1 मिलियन कमाना था ना, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन थी, आपने बाइनेंस पे या कहीं पे अकाउंट खोला, पैसे कहीं से जमा करके इन्वेस्ट करके वहाँ पे डाले, फिर आपने सीखा, वो एक मोटिवेशन थी। योर बॉडी एंड योर हेल्थ could be your priority if you look at it in a way कि यार ये ज़रूरी है for the quality of life. And that motivation can come in from probably looking at that content कि okay, I want to look like this, number one. I want to feel better by doing some cardio, जो कि आपको बाद में feel होता भी है if you do it. अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, let's say, how much time does it take to do some crunches, some mountain climbers, some push-ups and some squats? 20 से 25 मिनट भी अगर आप दे दें अपने आप को मूवमेंट के लिए, that's more than enough too. Exactly. आप 20 से 25 मिनट कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार 10 मिनट लगा लो, पहले दिन Any movement 5 मिनट लगा लो, Absolutely. squats करके देखो, by holding even the wall of your room, and you will start seeing that difference after that 1 week. Absolutely. कि यार मुझे माइंडफुलनेस बेहतर हो रही है, मेरी थिंकिंग की जो एबिलिटी है ना, कॉग्निटिव एबिलिटीज बेहतर हो रही हैं। Absolutely. जो कि मुझे जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि मुझे डंप करने में पैसिवली तुली हुई है, जिसको मैं एक्चुअली उसको कह रहा हूँ कि हाँ, टेल मी एवरीथिंग एंड आई वांट टू बी डम्बर। वी आर लेटिंग इट लीड अस दैट वे एंड वी आर नॉट। तो इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। कॉन्शियस एफर्ट मतलब अगर लोगों को अगर ये एग्जांपल समझ में आती है, नमाज पढ़ने के लिए भी उठ के कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है, जिंदगी में खाना खाने के लिए भी उठ के कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियस एफर्ट, मेकिंग दैट कॉन्शियस एफर्ट इन अचीविंग समवेयर एंड डूइंग समथिंग। और पानी का भी ग्लास उठ के पीना ही पड़ता है ना अगर आपको प्यास लगे। सो इट्स एक्चुअल नीड ऑफ योर बॉडी टू मेक दैट मूवमेंट, एंड दैट्स व्हाट humans being were made for, to make that movement. Absolutely. Brilliant. Any last piece of advice you would like to give young people of Pakistan? So as I said earlier, it's
if you're growing up, of course, look for opportunities to make money and a lot of money, and of course, you want money brings in आपके लिए सहूलतें और आसाइशें लेके आता है, but don't make it the only aim of your life, because number one, life is short, जो कि कहने में ये it's easier said than done कि आपको realize हो कि लेकिन try to make a balanced life, which I'm also struggling with myself. Everyone is. Everyone At is. least you're trying, right? That's the whole point. Yes. So there should be an effort to do. और जब वो बैलेंस में आ जाती हैं ना चीज़ें, आप सब चीज़ आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ की डिफरेंस चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं, और आप छोटी छोटी चीज़ों को की वैल्यू समझना शुरू कर देते हैं Absolutely. और उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं. Yes. तो आप बेशक गेम्स बनाएं या गेम्स खेलें और अपने क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पैसे कमाएं और उनको उड़ाएं जैसे मर्जी, बट ट्राई टू फाइंड दैट बैलेंस, because eventually you're going to die, and since you're going to die, so you want to spend rather your time in a way which is more qualitative, and it's more impactful and more purpose driven. Purpose could be anything कि यार मैंने आप ये वैल्यू क्रिएट करनी है, बेशक अपने लिए करनी है. आपने घर बनाना है, आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने जो भी करना है आप करें, डेफिनेटली करें, why not? But if you only be going to be running on the next car which is going to be launched, it's not going to end. So एक book है Psychology of Money. Some people might have read it, some people may want to read it. So there can be billionaires and millionaires who can even at that point try to find out the ways to make money through illegal means. What's the point of it? You already have all the things in there. So वही वाली बात है कि अपने आप को एक तो बैलेंस में लाना होता है, एंड दूसरा ये है कि आई थिंक अपनी जो यंग लोगों के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं ना बहुत ज़्यादा हम इंटरव्यूज़ भी कर रहे होते हैं अपनी कंपनीज़ के लिए भी, और people don't invest time on themselves to groom their personalities. Yes. आप कहीं पे खड़े हो ना, तो आपको अपने बारे में एटलीस्ट 4 जुमले बताने आने चाहिए कि यार मैं इस किस्म का शख्स हूँ, मुझे जिम जाना पसंद है और मुझे इस वजह से पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मैं ये काम ऐसे कर लेता हूँ. People don't especially men in this country are not spending time on their personal hygiene. I think we can see it all around in the public areas. People are not spending time on grooming their personalities rather than they're only running after that new sexy jacket, shoes, sneakers. तो अपने ऊपर कब टाइम इन्वेस्ट करेंगे? तो invest in yourself and then it will come out. आपने शायद नॉर्मल सी भी टी शर्ट पहनी होगी ना, you will be fine. How do you see टिम कुक को या मार्क ज़करबर्ग को, ऑल्दो कि मैं गलत एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा से मार्क से, लेकिन they were wearing those normal clothes, right? Absolutely. They don't really care at the end of the day, because clothes have certain value, and after that it doesn't supersede anything else. It's what you bring to the table. तो yes, हम लोग इंडस्ट्रियल माइंडसेट से या इंडस्ट्रियल एरा से गुजर के आए हैं, जहाँ पे पेंट कोट एक साहब लेवल की एक वो देता था फील कि जी यार ये बड़े साहब हैं, इनसे ऐसे बात करनी है. हम लोग कॉलोनाइज भी रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट भी वैसा है. लेकिन इवेंचुअली we don't want to be too casual, but we also want to be in a place जहाँ पे we don't run after the material things, and we find that balance. So it's all about the balance. Absolutely. Beautifully said. I guess we'll end this podcast on this note. Thank you so much. It was lovely talking to you. And I hope you guys got to learn a lot. और जाते जाते टेक्नोलॉजी की वैल्यू है हमारी ज़िंदगी के अंदर. उसने बहुत कुछ हमें दिया है, इकोनॉमीज़ को ग्रूम करने में, पर्सनालिटीज़ को ग्रूम करने में, हमारी लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा उसका एक मेजर रोल है. लेकिन हर चीज़ की मॉडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें तो अपने फ़ायदे के लिए करें और मॉडरेशन के अंदर करें. आगे जाके बहुत ज़्यादा रैपिडली चीज़ें चेंज होंगी. जस्ट मेक श्योर कि यू
build yourself as a good human being and benefit others as well. I hope you guys got to learn a lot from this podcast. Thank you so much for listening.